अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जैसे जो कार्गो मंगवाते हैं। कार्गो एक होता है देने वाला, एक होता है कार्गो लेने वाला जो रिसीव करता है। ये वीडियो उनके लिए जो कार्गो रिसीव करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे बर्ड्स कार्गो के थ्रू मंगवाए और मेरे पास आ गए, तो अब मैंने क्या करना है, यानी आप लोगों ने उन बर्ड्स का क्या करना है जिसे आपने कार्गो रिसीव किया है ताज़ा ताज़ा। इनमें आपने देखा है कि अगर आपने 50 पीस मंगवाए हों, 100 पीस मंगवाए हों, 30 पीस मंगवाए हों, जितने पीस मंगवाए हों उसमें से 2-3 पीस जो है ना वो बीमार हो जाते हैं, सीप में आ जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। और हम लोग इसे अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, कार्गो के दौरान 100 पीस 50 पीस में 2-3 पीस का एक्सपायर हो जाना अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन मसला यहाँ पर यह आता है कि मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा हो भी तो क्यों हो, यानी कि एक बर्ड वहाँ से सही चला है तो उसे यहाँ सही पहुँचना चाहिए जैसे बाकी बर्ड पहुँचते हैं। ठीक है कि हो जाता है, मतलब हम लोग इस तरह समझते हैं कि यार अगर 3 लाख का माल था और उसमें से 5-6 हज़ार का नुकसान हो गया तो ठीक है, 15-20 का हो गया तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन क्यों, तो जहन जाता है, सवाल जाता है क्यों। तो आप लोगों को थोड़ी सी इस तरफ रोशनी लाऊंगा जो मैंने इस पर डीपली सोचा है, देखा है, परखा है। काफ़ी सारे कार्गो करवाता रहता हूँ, रिसीव करता रहता हूँ। तो वहाँ पर जो गलतियाँ हम लोग कर रहे होते हैं उन गलतियों पर रोशनी डालेंगे ताकि हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक मशावरत के साथ सोच विचार करेंगे, एक दूसरे से मशवरा करेंगे कि आया ये चीज़ सही भी है या नहीं। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इज़हार कर दीजिएगा। देखिए होता क्या है, सर्दियों में जो कार्गो हम करवाते हैं उसकी फटकी कुछ इस तरह से होती है जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है। ये होती है 3-4 साइडों से जो है बंद की जाती है, पैक की जाती है, ताकि एक साइड रहे रोशनी के लिए, हवा के लिए, 2 साइड रहे रोशनी के लिए, हवा के लिए। बाकी को पैक किया जाता है। पैक मुख्तलिफ चीज़ों से किया जाता है। कोई ये फार्मिका की प्लाई वगैरह लगा देता है, शीट वगैरह लग जाती हैं, या प्लास्टिक लग जाते हैं, या कपड़े लग जाते हैं। इस तरह से बस गर्ज ये होता है कि पैक कर दिया जाए। अच्छा जी, तो दूसरी जो मटकी होती है जो गर्मियों के लिहाज से होती है वो आपको अभी स्क्रीन पे ये देखें, ये दिख रही है। ये गर्मियों में होती है, ये सिर्फ नीचे की साइड पे इस पे प्लाई लगी होती है ताकि दाना वाना नीचे ना गिरे। बाकी साइडें खुली होती हैं ताकि कार्गो की घुटन और हफ से मर ना जाए। गर्मियों में हवा की ज़रूरत होती है और सर्दी में हमें ठंड से बचाना होता है, इसलिए इन दोनों फटकियों में ये फ़र्क है। तो पहली चीज़ तो ये है कि चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जो कार्गो भेज रहा होता है ना, तो वो इस तरह के पॉट्स लगाए जो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं। देखें, इसमें एक पॉट लगे हुए पानी के। ये वाले पॉट जो होते हैं वो ये होते हैं कि लहर आती है, खड्डे आते हैं, तो इसमें से पानी कभी भी निकल के बाहर नहीं गिरता, यानी ये कभी भी पूरा खाली नहीं होगा। 2 से 3 दिन का भी कार्गो होगा, इसमें पानी मौजूद रहेगा, तो प्यास से परिंदा नहीं मरेगा। दाने को आप फेंक सकते हैं, थैले भर भर के डाल सकते हैं, दाने के ऊपर ही परिंदे हो तो भूख से भी वो नहीं मर सकता। लेकिन अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे कि हम जब रिसीव करते हैं तो हमें क्या सबसे पहले क्या करना चाहिए और हम क्या नहीं करते, जो गलतियाँ करते हैं। देखें, कुछ भाई जो है वो बर्ड्स को जब रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद वो सेपरेट केजेस में डालते हैं, छोटे केजेस में डालते हैं, क्योंकि यूँ समझ ले एक हाथ से दूसरे हाथ में लेके उन्होंने फ़ौरन कुछ चीज़ें करनी होती हैं। रात में, शाम में इस तरह से कार्गो आता है तो वो टेम्प्रेरी तौर पर रात को वहाँ स्टे करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर शाम में कार्गो आया तो वो कहते हैं यार अब मैं अपनी कॉलोनी वगैरह में जाऊँगा, बर्ड डिस्टर्ब होंगे, इसको छोटे केज में रख लेता हूँ, फिर सुबह लेके जाऊँगा। ठीक है, एक तो वो ट्रैवल करके आए, 5, 6, 8, 10, 12, 18 जितने घंटे भी ट्रैवल करके आया है, वो एक दूसरा पार्ट है, उसकी तरफ भी आऊँगा। लेकिन जब हम रिसीव कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम केजीज के हिसाब से अपने घर में रोशनदानों में इधर उधर रख लेते हैं कि सुबह हम कॉलोनी में छोड़ेंगे। तो टाइम और ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी रात जो है 7-8 घंटे की, 9 घंटे की रात और गुजर जाती है उस टाइम पे। तो उसका दौरानिया कार्गो में जो उसने सफ़र किया जितने घंटे और उसके बाद ये, तो वो बढ़ जाता है। अब करना क्या होता है कि जब भी आप कार्गो रिसीव करें तो देखें सबसे पहले कि फटकी के अंदर क्या मामला हैं। अगर फटकी के अंदर ही आपको लग रहा है कि बर्ड सुस्त आया हुआ है, सुस्त है, तो आप ये समझ सकते हैं कि दौरान सफ़र या भेजने वाले की तरफ से ऐसा आया होगा। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया कि आपकी अभी गफलत अभी तक नहीं है, क्योंकि आपकी गफलत तभी होगी जब आप फटकी का गेट खोल के परिंदे को अपने केज में अपने हिसाब से रखेंगे। आपने फटकी में देख लिया सारे कैसे हैं, आपको पता चल गया कौन से बीमार है, कौन से एक्टिव है, आपने काउंट कर लिया, उस बंदे से बात कर लिया इतने। अब जो आपके पास, अगर मान लें कि सारे आपके पास एक्टिव आ गए, सही है, वहाँ से एक्टिव भेजे के आपके पास एक्टिव आ गए, तो आपने अभी क्या करना है, गलती क्या करते हैं, सबसे पहले आपने परिंदों को छोड़ा, अपने केज में रिलीज किया, तो ज़्यादातर क्या करते हैं, फीडर लगाते हैं। फीडर क्या होता है, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये फीडर केजेस में फिट हो जाते हैं और बहुत ईजी होता है और बंदा सोचता है जान छूट गई। लेकिन ये गलत होता है। उसकी वजह यह है कि एक तो परिंदा जिस जगह से आया है वो कॉलोनी सेटअप का हो सकता है, उसने खुले बर्तन में पानी पिया हो सारी ज़िंदगी, तो उसको फीडर का समझ नहीं आएगा, सेटिंग नहीं बैठेगी उसकी, वो पानी की तरफ नहीं आएगा। अब दौरान सफ़र क्या होता है, देखें परिंदों को, एक तो मैं आगे निकल जाता हूँ, अब फिर पीछे जा रहा हूँ। दौरान सफ़र जब फटकी में होता है ना परिंदा, तो देखिए फटकी कोई कंधे पे लेके तो आता नहीं है कि रोशनी लगे। किसी भी गाड़ी, ऑटो वगैरह पैक होके आता है तो परिंदा क्या करता है, परिंदा सहम जाता है, क्योंकि उसको कॉलोनी से पकड़ के फटकी में डाला होता है, उसमें सहमता है। फिर फटकी हिलती हिलती अड्डे पे जाती है, बस अड्डे पे, उसमें सहमता है। फिर बस अड्डे पे जब जाती है तो सीट के ऊपर नीचे रखते हैं, तो पैसेंजर देख के शोर शराबा, टेप, ये वो, पाँ पू पाँ करके वो सहम जाता है। इतने में क्या होता है, उनको रोशनी भी नहीं मिलती कि वो दाना पानी खाए। अगर आपने कोई सेटिंग बनाई हुई कि ड्राइवर कंडक्टर को बोला हुआ या खुद ट्रैवल करें तो रोशनी के वक्त आप ला के रोशनी करते हैं, तो फिर क्या होता है, सबसे पहले हेल्दी और बड़ा जो बर्ड होता है उन सब में, वो सबसे पहले दाने पानी की तरफ आता है। चूंकि जगह छोटी होती है, पॉट छोटे होते हैं, 3-4 बर्ड जब पॉट पे आते हैं तो बाकी को जगह नहीं मिलती, तो वो लाइन में लगे रहते हैं। जैसी वो दूसरे आते हैं, ऐसे में वो बर्ड्स
जो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं या डरे हुए होते हैं या छोटी एज के होते हैं, वो आगे आने की हिम्मत ही नहीं करते। अब इतने में क्या होता है, बंदे को ऐसा लगता है कि सबने दाना पानी चुग लिया, लेकिन पीछे वाले पीछे ही रह जाते हैं। वो सुस्ती का शिकार होते हैं, डर का शिकार होते हैं, या वो सोचते हैं कि हम थोड़ी देर बाद खा लेंगे। इतने में जब दुरानिया, खास दुरानिया गुजर जाता है, तो यूँ समझ लें जिस तरह से हम भूखे रहते रहते तो हमारे में तेजाबियत हो जाती है, मैदा बंद हो जाता है, भूख मर जाती है, जिसको हम कहते हैं यार भूख मर गई मेरी। जब उस तरह उसकी भूख मर जाती है तो भूख के साथ उसकी प्यास भी ज़ाहिर है, पानी भी नहीं पिया, ये मर जाती है, तो वो फिर और ढीला हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जेटिक रहता नहीं है। जब वो एनर्जेटिक था तब उसने अपने लिए हक के लिए आया नहीं दाने पे, बड़े बड़ से डर गया, टाइम नहीं मिला, तो वहाँ रहते हुए वो और सुस्त और वीक हो जाता है। तो वो फिर समझ लें इस कंडीशन में होता है कि यार बाद में देखेंगे, जब पहुंच जाएंगे कहीं वहीं देखेंगे। एक नॉर्मली सी बात बता रहा हूँ, इस दौरानिया में क्या होता है, उसके पोटे में दाना नहीं गया होता, वो वीक होता है, पीछे रहता है। अब जब आपके पास आता है तो आप अगर उसको फीडर लगा के देते हैं तो वो फिर भी सेमा जगह चेंज हो गई। अब फीडर का वो आदी नहीं होता, बट ठीक है वो इधर उधर देख रहे होते हैं। जो बड़े होते हैं शायद वो मुंह मार लेते हैं, जो इस तरह के डरे हुए होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, या सारे के सारे ही वो देख रहे होते हैं कि हम पानी कहाँ पिए। एक ये फीडर वाला मामला हो गया, तो आपने फीडर वाले मामले से दूर रहना है। फीडर नहीं देना, उस वक्त तक नहीं देना जब तक आप उसको यूज टू नहीं कर लें। यूज टू कैसे करेंगे आगे जाके बताऊंगा, अभी यहीं तक है कि आपने फौरन से उनको फीडर वाला पानी नहीं देना, फीडर नहीं लगा के देना आपने, जो कार्गो से आप रिसीव करेंगे। तो दोस्तों जब मैं फीडर का मना कर रहा हूं तो लामल आपके ज़हन में आएगा तो खुले बर्तन में दे दें, किसी मिट्टी के बर्तन में दे दें, किसी पॉट में दे दें प्लास्टिक के, तो ऐसा भी हरगिज़ नहीं करना है, क्योंकि परिंदा जब आता है वो परिंदा फौरन जब आप देते हैं उसमें फौरन वो पानी पीते हैं, और पानी पीते हुए जो 4-5 पानी पीते हैं वो उसमें नहाना शुरू कर देते हैं, तो पीछे वाले पीछे रह जाते हैं। और जो नहाते हैं अगर ये नहा के हट जाए और दूसरे आए तो वो भी नहाए, तो फिर इस मौसम की बात करें जिसमें ठंड होती है यानी गर्मियां नहीं हो, तो वो नहाने से ही वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सफर करके आए होते हैं, थकावट में होते हैं, वो जैसे ही नहाते हैं वो बीमार होते हैं, नज़ला बुखार इस तरह की चीज़ चढ़ती, तो आपको लगता है कार्गो में। एहतियाती बता रहा हूँ। अब करना क्या है, मैं जो ये सजेस्ट करूंगा, तो आपने क्या करना है कि वो जो प्लास्टिक के पॉड होते हैं जो केजेस में ऐसे जाते हैं, उस पॉड का कुछ हिस्सा जो है आपने अंदर की तरफ रखना है, यानी कि इतना हिस्सा अंदर रखें कि परिंदा सिर्फ और सिर्फ मुंह उस पर मारे और पानी पिए। यानी इतना खुला बर्तन इस तरह का नहीं रखें जिसमें वो नहा ले। लेकिन बेहतर ये कि जो छोटे फीडर आते हैं ना, जैसे मेरी आपने देखी बोतलें चूड़ियों वाली, ये मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ, इस तरह की हो, उनके पेंदे में ना ऐसे गोल हो और उसमें नहा ना सके, सिर्फ मुंह ही अंदर जाए। तो सबसे बेहतरीन ये होता है कि परिंदे को नहाने से रोकना है, परिंदे को ठंड से रोकना है, परिंदे को ठंडी हवा से रोकना है। और जो पानी आप देंगे और मौसम अगर ठंडा चल रहा हो तो आपने उसमें पेनाडोल के ड्रॉप, ब्रोफिन के ड्रॉप या एरिनेक के ड्रॉप, इनमें से कोई एक दे देना है आपने। या आपके पास कोई अच्छी मेडिसिन है जो बुखार, नज़ला, सुस्ती इसके हवाले से काम कर रही हो आपके पास, तो आपने वो ड्रॉप डाल के देने, ताकि अगर कोई भी ऊंच नीच, बुखार, दर्द वर्द, ये सारी चीज़ें हैं तो बर्ड्स को वो रिलैक्स मोड में लिया है, एक्टिव मोड में लिया है। तो ये वाले काम आपने करने हैं। दाना जो है आपने उस तरह ही रखना है जो आपको वहाँ से बताया गया होगा। आप पूछ लें, अच्छा होगा कि यार आप किस किस तरह का दाना दे रहे थे, वो दाना आप उसके साथ रखें। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने बर्ड को आप अपनी तरफ से अपने तरीके से यूज़ टू करेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी दे के दूसरे दिन धूप लगा दें, फिर फीडर वगैरह लगाएं, एक तरफ फीडर लगाएं, एक तरफ पॉट लगाएं, ताकि वो पॉट में भी पिए, फीडर की तरफ, अगर फीडर की तरफ लाने तो पॉट में भी पिए, फीडर की तरफ भी जाएं, इस तरह से करना है। अब आ जाते हैं दाने की तरफ। तो आपने करना क्या, अगर आपके 50 पीस है, 100 पीस है, तो आपने जब उसको छोड़ना है ना केज में, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, एक केज होता है 2x2 का, उसी में 50-60 पीस रख के स्टिके लगा देते हैं कि सुबह ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उसमें होता है क्या है कि जब वो दाने पे टूटते हैं तो दाने का जो पॉट होता है उसमें मुश्किल से 4 से 6 बर्ड आके दाना खाते हैं, बाकी इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि परिंदों में आपने देखा नहीं है कि एक दूसरे का गिरबान पकड़ के नहीं हटाते, वो पीछे ही रहते हैं, उतरते ही नहीं है। ऐसे में क्या होगा कि जब आपने पॉट लगाए में 2-3, बेशक उसमें दाना ज़्यादा होगा, लेकिन आप 2-3 पॉट लगाएंगे तो उसमें 6, 8 या 12 परिंदे आके दाना खाएंगे, बाकी परिंदे पीछे रहेंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले तो केज बड़ा रखें। अगर बड़ा केज नहीं है तो आपने उसके पॉट जो है ज़्यादा रखें। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 या 4 खाने पॉट के हैं तो आपने 4-5 अंदर भी रख लेने। आपने जो पहली डोज देनी है, पहली खुराक देनी है, पहला पानी देना है, वो अच्छे तरीके से देना है, ताकि उसकी जो दिन भर की थकान है, दिन भर की भूख प्यास है, उसको आप मिटा सकें। इसके अलावा जो मौसम ठंडा होता है, नॉर्मल मौसम होता है, हवाएं चल रही होती हैं, तो उसमें आपने जिस केज में शिफ्ट करना है उस केज में बल्ब भी अंदर की तरफ लगा दें या करीब लगा दें, ताकि उसमें टेम्परेचर बरकरार रहे। क्योंकि जब बर्ड ट्रैवल करके आता है, सुस्ताया हुआ होता है, थका हुआ होता है, तो बर्ड्स को गर्माहट, हीट देकर ही उसको उसकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है और उसको एक अच्छी फीलिंग दी जाती है उसको। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। इस चीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान इसी चीज़ का होता है कि परिंदा जब हम लाते हैं उसको फीडर दे देते हैं तो वो प्यास, मतलब पानी पी नहीं पाता, प्यास से वो बीमार होने लग जाता है, सीप में चले जाता है। दाने के पॉट 1 या 2 देते हैं तो सब खा नहीं पाते, तो उससे वो भी भूख से और सीप में उसका स्टमक प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आगे जाके उसकी भूख मर जाती है, फिर वो सीप में आ जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि सामने वाले ने सीप में लगे हुए दिए हैं। और इसी तरह की अगर बात करेंगे तो हम हीट की, हीट नहीं मिल रही होती, हम थोड़ा सा ठंडे एनवायरनमेंट में रख देते हैं, रात ठंडी हो जाती है, बर्ड ऑलरेडी सुस्ताया हुआ होता है, थका रहा होता है, वो और बीमार होकर सुबह तक उसका हाल ख़राब होता है। फिर अगर उसकी डोज सही नहीं हो, सुबह आप ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, गलत डोजेज देते हैं, गलत तरीके से रखते हैं, तो एक्सपायर हो जाता है। फिर आप लोगों का झगड़ा शुरू हो जाता है कि तूने गलत दिए थे और तूने गलत रखे थे, ये वाली कहानी शुरू रहती है। अब जो देने वाले हैं, कार्गो जो करते हैं, कार्गो करने वाले के लिए भी यही है कि भाईजान कीचड़ वीचड़ नहीं बनाए, पानी के ऐसे पॉट ना रखें जो पानी गिरे और अंदर कीचड़ बने और उनके पानी पाँव जो है परिंदे के वो हर वक्त पूरे कार्गो में गीले रहें, कीचड़ बन जाए, उसमें दाना पड़ा होता है,
पॉट जो है ये स्टैंडर्ड पॉट्स कार्गो के लिए जो मैंने दिखाया है, बार बार दिखाया है, जो इस वीडियो में इसकी ये तस्वीर में भी देख लें, इस पॉट का इस्तेमाल करें अगर करना है। तो ये सारी एहतियातें थी आप लोग को बतानी थी, क्योंकि कार्गो में सबसे बड़े मसले मसाइल, सबसे बड़ी दोस्तियां भी खराब हो जाती हैं, यारियां भी खराब हो जाती हैं, डीलिंग भी खराब हो जाती है, कस्टमर भी खराब हो जाते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि ये गलत जो है ना हम तरतीब से रखते हैं, गलत तरीके से रखते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको बताऊं वो यही होता है कि अगर आपके पास खुली जगह है, खुली कॉलोनी है, कोई छोटी कॉलोनी है, आप उसको रेडी रखें, बल्ब लगा के रखें, सफाई करके रखें। जैसी बर्ड आए फौरन उसको छोड़ा, वहाँ पर यही वाले पानी की बोतल रखी है जो है, जिसके पहनने में पानी सिर्फ इतना ही हो कि उसका मुंह आए, ये रखें। दाना रखें, हीटिंग बल्ब जला के उसको कवर कर दें। अगर मौसम हवाओं वाला है तो परिंदा जाके खुल जाएगा, अपने परवर झाड़ेगा, सेट हो जाएगा, इधर उधर फ्लाई करेगा, एक्टिव रहेगा। हर परिंदे को अपनी अपनी जगह मिलेगी, कंफर्ट जोन मिलेगा, खुला डुल्ला माहौल होगा। वो आएंगे, अपनी अपनी दाना खाएंगे पिएंगे, और बड़ी ट्रे में दाना होगा तो वो अपने आप को सेट कर लेंगे। जो हम कार्गो डील करते हैं मेजोरिटी में हम पट्ठों की डिमांड करते हैं, पट्ठों की खरीदारी। तो पट्ठा जो है वो बिल्कुल अपनी कॉलोनी और सेटअप में तो सही दिख रहा होता है, क्योंकि पेरेंट्स के भी साथ होता है, अपनी फैमिली के साथ होता है। जैसे ही वो निकलता है, डिस्टर्ब होता है, पहला जिंदगी का उसको झटका लगता है, तो वो ज्यादा जल्दी लुढ़क जाता है, यानी बीमारी की तरफ जाता है, सुस्त हो जाता है। तो इसीलिए ये हीटिंग पर्पज, ये नीम गर्म पानी दें। अगर मौसम जो है आपका ठंडा है, सर्दी का मौसम है, यानी मार्च से पहले का मौसम है, ये ठंडे मौसम होते हैं, तो उसमें नीम गर्म पानी आपने देना है, और इस तरह से ही देना है कि वो ना सके। दाने के पॉट ज्यादा रखें ताकि हर परिंदा एक ही टाइम में फौरन से खा ले। कॉलोनी है तो वेल एंड गुड है, ये चीजें ये तरतीब करें। और जो दे रहे हैं कार्गो, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इतने पट्टे दें जो सर्वाइव कर सकें, बिल्कुल ही जान नहीं छुड़ाएं। जान छुड़ाने से ये होता है कि परिंदा एक्सपायर होता है, और वो जो आपका कस्टमर होता है वो दोबारा आपके पास लौट के नहीं आता। आप बेशक उसको 15-20 दिन अपने पास और होल्ड कर लें ताकि उसकी चोंच वगैरह क्लियर हो जाए, सारे परवर झड़ जाए, मोल्टिंग से निकल जाए, तो फिर आप 4 पैसे ऊपर लगा के भी देंगे तो आपका बर्ड भी सही पहुंचेगा, दूसरे का शौक भी बरकरार रहेगा, और आपका कस्टमर भी बरकरार रहेगा, और आपके साथ नेक्स्ट टाइम भी ताल्लुक को कायम रखेगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।